महाकुंभ मेले में भयानक अघोरी से डरे लोग। भारत का महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने श्रद्धालुओं को भयभीत कर दिया। अघोरियों का रहस्यमयी संसार। अघोरी साधु भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक रहस्यमयी संप्रदाय है, जो श्मशान घाटों में निवास करते हैं और मृत्यु तथा परलोक से जुड़े गूढ़ रहस्यों को साधते हैं। उनके बारे में आम धारणा है कि वे कठिन तपस्या करते हैं, शवों के बीच साधना करते हैं और कभी कभी ऐसी गतिविधियां करते हैं जो आम लोगों के लिए डरावनी प्रतीत होती है। हालांकि उनके साधना मार्ग को भारतीय तंत्र साधना की एक अनूठी धारा माना जाता है, जिसमें वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। महाकुंभ में अघोरी का भयानक रूप। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आए थे, लेकिन उनमें से कई को एक अघोरी साधु ने भयभीत कर दिया। यह अघोरी पूरे शरीर पर राख लगाए हुए था। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी और वह लगातार रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रहा था। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही थी, वह थी उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक मानव खोपड़ी का पात्र, जिससे वह पानी पी रहा था। वह गंगा तट पर बैठे हुए ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक उसने एक उग्र रूप धारण कर लिया। उसने जोर जोर से अजीब अजीब ध्वनियां निकालनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में उसके आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग उसे साधु मानकर प्रणाम कर रहे थे, जबकि कुछ उसकी विचित्र हरकतों से घबरा रहे थे। अघोरी की रहस्यमयी शक्ति और लोगों का भय। कहा जाता है कि अघोरी साधु अपनी साधना के दौरान अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। इस अघोरी ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो पास में बैठकर उसे देख रहा था। उसने कहा, तू मौत से डरता है? आ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप उठा और वहां से भागने लगा। अघोरी जोर से हंसने लगा और उसने अपनी खोपड़ी से गंगा जल छिड़का। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी विशेष तंत्र साधना में लीन था, जबकि कुछ लोग यह मानकर डर गए कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। धीरे धीरे यह खबर पूरे मेले में फैल गई कि एक अघोरी खतरनाक तंत्र साधना कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि वह आत्माओं से बात कर सकता है, तो कुछ का मानना था कि वह भविष्य देख सकता है। हालांकि यह भी सच था कि उसकी हरकतें सामान्य श्रद्धालुओं के लिए असहज कर देने वाली थी। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सुरक्षा बलों ने उस अघोरी से बातचीत की, लेकिन वह शांत भाव से उन्हें देखने लगा और बोला, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं बस अपनी साधना कर रहा हूं। अगर तुम्हें भय लगता है तो यह तुम्हारे मन का भ्रम है। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा मोह है। अघोरी का अदृश्य हो जाना। पुलिस ने जब उसे वहां से हटने के लिए कहा, तो उसने केवल एक गहरी सांस ली और गंगा में छलांग लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही क्षणों में वह लोगों की नजरों से गायब हो गया। कुछ का मानना था कि वह तैरकर कहीं और चला गया, जबकि कुछ ने दावा किया कि वह किसी रहस्यमयी शक्ति से अदृश्य हो गया। इस घटना ने मेले में आए श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। कई लोगों ने इसे एक साधारण घटना माना, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे आध्यात्मिकता और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ समझा। निष्कर्ष: महाकुंभ मेला आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होता है, जहां साधु संतों, नागा बाबाओं और अघोरियों का मिलन होता है। अघोरी संप्रदाय हमेशा से ही लोगों के लिए रहस्य से भरा रहा है, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के बीच पर्दे को हटाने का दावा करते हैं। हालांकि आम जनता के लिए उनकी साधनाएं और रहन सहन का तरीका भयावह लग सकता है। इस बार महाकुंभ में जिस अघोरी साधु ने लोगों को डराया, वह वास्तव में एक गूढ़ साधक था या कोई रहस्यमयी योगी, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के गहरे रहस्यों में ऐसे कई अनसुलझे पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।